नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, अगर आप सबसे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और साथ साथ में कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे कि आप इस सेशन पे क्या सोचते हैं। तो देखिए साथियों, सेशन शुरू करने से पहले हम आपको एक बात और बता दें। अगर आप जो है इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है उत्तराखंड GK अर्जुन राजपूत सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं जो है कमेंट में पिन भी कर दूंगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आइए आज की जो है शुरू करते हैं। आज चर्चा है साथियों हमारे देश के अंदर एक योजना के नाम बदलने की। असल मायने में ये योजना रोजगार से जुड़ी हुई है और रोजगार देश के विकास के लिए बहुत मायने रखता है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए संभवतः सरकार ने इस योजना का नाम ही बदल दिया। आज चर्चा है MGNREGRE यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यहाँ पर इस बस ध्यान से शब्द शब्द को पढ़ेंगे तो बहुत सारे मायने सुनते सुनते ही आपको यहाँ पर निकल आएंगे। महात्मा गांधी जी का नाम अगर हटा दिया जाए यहाँ से तो ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना स्कीम जो है असल में एक अंग्रेजी वर्ड है ये, और इस अंग्रेजी वर्ड को अब बदला जा रहा है ये कहते हुए कि गारंटी ग्रामीण के लिए राम शब्द यहाँ पर यूज किया गया है और राम के अंदर रोजगार और आजीविका को जोड़ दिया गया है और रोजगार और आजीविका को गारंटी में योजना का नाम डाल दिया गया है। मतलब जो अंग्रेजी में लिखे शब्द हैं अब उन्हें हिंदी ट्रांसलेशन के साथ एक आजीविका शब्द की आजीविका के साथ महात्मा गांधी का नाम हटा करके यहाँ पर इनके स्थान पर विकसित भारत रख के किया जा रहा है। क्या है आज की खबर, उसको हम पूरी जो है आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पर ये जो है मतलब MGNRE नाम की जो योजना है तो ये साथियों देखिए ये ख़त्म हो जाएगी और उसके स्थान पर विकसित भारत यानी कि जी योजना जो है जानी जाएगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर पहले इस योजना का नाम बदलकर पूर्ण रोजगार योजना किया जाना प्रस्तावित था, ऐसा खबरों में आया भी था, लेकिन बाद में उसे बदल करके महात्मा गांधी का नाम हटा करके विकसित भारत जी योजना कर दिया गया है। ये नाम होना देखिए केवल सरकार के कार्यकारी आदेश से नहीं हो जाएगा, इसके लिए जो है बिल लाया जाएगा। इस बिल को संसद के अंदर चूँकि फिलहाल शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में बिल के माध्यम से इसे कानून में लाया जाएगा। तो उस बिल के रूप में सरकार ने लिस्ट किया है कि हम जो है सरकार ने लिस्ट किया है कि हम ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं। बिल के पास होते ही ये बिल जो है राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो कानून बन जाएगा और मनरेगा आने वाले समय में विकसित भारत जी योजना के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर रोजगार और आजीविका की गारंटी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में देने की बात की गई है और ऐसा करके यहाँ पर चर्चा होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे विरोध क्यों रहा है, ऐसा इस योजना में क्या करने जा रही है सरकार जिससे अपोजिशन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आज के सेशन में जिक्र होगा अपोजिशन की तरफ से उठाए गए सवालों का, साथ में जो सरकार ने केवल नाम बदला है या फिर योजना का असर जो या प्रभाव भी जो है चेंज किया है, उसकी वजह से होने वाले कार्यक्रमों में भी जो है परिवर्तन किया है। आइए आज के सेशन में जो है जानते हैं, इस बिंदु के तहत इस विषय की चर्चा करते हैं। इस बिंदु को समझे, अगर हम इस बिंदु को समझने से पहले आपको मैं जो है पर्पस पर ले चलता हूँ या थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि सामान्यतः यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर बहुत सी योजनाएं चलाई जाती रही हैं। जैसे यहाँ पर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय खाद्य के बदले जो है
कार्यक्रम योजना। क्योंकि देखिए सरकारी योजना बहुत लेके आती हैं, क्योंकि सरकार को जो है काम करने के लिए कुछ ना कुछ जो है योजनाएं बनानी होती हैं, स्कीम बनानी होती है, और इसको स्कीम के थ्रू ही जो है काम करने की प्लानिंग होती है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए सरकार बदलते ही या तो स्कीम बंद हो जाती है, या सरकार बदल रही, या फिर सरकार उन योजनाओं में बस केवल योजना योजना लिया जाती है, केवल एग्जीक्यूशन पर इतना ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि उसके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। जैसे हमने आपके लिए वो एक ऑफ़र लिया निकाला कि भाई हमारे कोर्स पर ये ऑफ़र चल रहा है, ये एक योजना चल रही है, तो अब देखिए ये एक योजना है, लेकिन इसकी बाध्यता मुझ पर नहीं है कि मैं इस ओवर को 50 दिन चलाऊं या 10 दिन चलाऊं। मैंने आपको जो कमिटमेंट किया, मैंने उस दिन उस समय तक इसको जो है चलाकर जो है निकल गया। मेरे बाद में अगर कोई भी इस चीज़ को लेता है तो वहाँ पर भी आपको इसी योजना का लाभ मिले। इसका मतलब हुआ कि योजनाओं का जो है असर सरकार पर निर्भर है, समय की कोई सीमा उसके ऊपर कोई निर्धारित नहीं हो पाती है। ऐसे में जो है सरकार ने इसे कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर कानून का ही रूप दे दिया। तो कानून ही का ही रूप देते समय सरकारी योजनाओं में से एक ऐसी योजना निकल के आई जिसमें गारंटी जोड़ दी गई है कि ऐसा होगा ही होगा, काम की गारंटी होगी। और जब काम की गारंटी होगी तो जब इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2004 में यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का ऐलान कर दिया। अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो हम आप सभी को गारंटेड रोजगार देंगे, बेरोजगारी से मुक्ति देंगे। यूपीए सरकार के द्वारा ये जो योजना घोषित की गई थी, ये जब सरकार जीत करके आए तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये संसद में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है बिल पेश किया, और वहीं से वर्ष 2005 में NRGA जो है 2005 के नाम से योजना ये ला दी गई, जिसमें ये देश के करीब ग्रामीण परिवारों में अनस्किल्ड लोगों को यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में ही 100 दिन के जो है रोजगार की गारंटी दी गई थी। यहाँ पर 100 दिन की 2005 में लाई गई इस योजना को, जिसमें कानून के माध्यम से लाया गया था, इसकी व्यापकता काफ़ी ज़्यादा होने लगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब एक्ट ही बना दिया तो उसका एग्जीक्यूशन होगा ही होगा। 2005 की इस योजना को वर्ष 2009 में बदल करके महात्मा गांधी के नाम से जो है जाने जाने लगा, और इसका नाम बन गया यहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MGNRGA के नाम से ये योजना जो है रिकग्नाइज हुई। 2005 की इस योजना को 2009 में यहाँ पर जो है जब रीनेम किया गया, तो इसके साथ साथ ये तय हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार के सदस्यों को कम से कम 100 दिन का रोजगार देना होगा। मजदूरी जो है सीधे उसके बैंक खाते में या डाकघर का जो खाता है वहाँ दी जाएगी। गांव के अंदर इस वजह से जो है स्थान संपत्ति के में जो है मदद ली जाएगी। इसका मतलब समझिए कि रोजगार जिन लोगों को दिया जा रहा है उनसे कहा जाएगा कि गांव के अंदर तालाब खुदवाइए, या स्कूल की बिल्डिंग बनवाइए, या सड़क बनवाइए, या नहर बनवाइए, तो इनमें उसको जो है रोजगार दिया जाएगा। यानी कि ग्रामीण परिवार को जो भी रोजगार चाहता है उनके परिवारों को यहाँ पर रोजगार की सुनिश्चितता कर दी गई कि आपको रोजगार मिलेगा, और उस रोजगार को आप ही के क्षेत्र में दिया जाएगा, और वहीं पर जो है सरकार कुछ ना कुछ कार्यक्रम करवाएगी। यहाँ पर देखिए इस योजना को लागू करने के लिए वर्ष 2006 में यहाँ पर पहला एक छोटा सा मिशन शुरू किया गया। सबसे पहले पिछले ज़िलों में शुरू किया गया। 2007 में इसके अंदर 130 और ज़िले जोड़े गए, और तीसरे चरण जो 2008 में आया, पूरे देश में इस योजना को जो है लागू कर दिया गया। इसी योजना को आज से जो है पहले बदलकर पुच्छ बापू रोजगार योजना कही जाने की सुर्खी भी आई थी, लेकिन वो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट नहीं हुई, और वो खबर जो है दब गई। लेकिन उस खबर के बीतते बीतते ही यहाँ पर अब एक फिर से खबर निकल कर आती है, और वो ये कि सरकार ने यहाँ पर अपनी तरफ से लोकसभा में एक बिल जो है इंट्रोड्यूस करने का प्रस्ताव दिया है, और ये बिल नंबर 197 है। इसका नाम होगा विकसित भारत गारंटी जो NRGB का। यहाँ पर पहला जी गारंटी के लिए है, राम के लिए रोजगार और एंड आजीविका, और यहाँ पर आजीविका मिशन
मिशन की तरफ से ये RAM बनकर आता है। साथ में जो आखिरी जी है वो है ग्रामीण का। तो यहाँ पर पहला जी जो शब्द यूज़ किया गया था वो गारंटी के लिए है। दूसरा जो राम शब्द यूज़ किया गया है वो रोजगार एंड आजीविका मिशन के लिए है। और जी जो तीसरा यूज़ किया है वो ग्रामीण के लिए है। इसे बिल 2025 जो है नाम 2025 भारत विकसित जी राम जी नाम दिया गया। जैसे ही ये बिल लिस्टेड हुआ, हाँ भाई ये बिल ला रही है सरकार, यानी कि बिल का मतलब हुआ कि अब यहाँ से इसके ऊपर बहस होगी, डिस्कशन होंगे, और डिस्कशन होने के बाद में इसे पास किया जाएगा। और पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाएगा। तो ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है ग्रामीण, बी BBG राम जी बिल 2025। तो ये देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो MGNREG के अंदर महात्मा गांधी नाम केवल हिंदी में था, बाकी सभी जो है यहाँ पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये जो है पूरा तरह से के अंग्रेजी नाम था। अब वो पूरी एक तरह से हिंदी नाम में बदल गया है। और हिंदी नाम में बदलना प्रधानमंत्री के उस भाषण से रिलेट कर पाएंगे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैकाले के समय की जो भी बाध्यताएं हैं हम उनसे जो है बाहर निकलेंगे। तो मैकाले ने यहाँ पर जो अंग्रेजी में बाध्यताएं डाल दी थी लोगों के अंदर कि अंग्रेजी बातों में बतियाना जरूरी है, तो उसकी जगह जो है हिंदी डाल दी गई है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे रोजगार एंड आजीविका मिशन निकल कर आती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किया गया है वो ये कि 100 दिन तक की जो गारंटी थी उसे बढ़ाकर 125 दिन बात करने की बात कही है। पहले पूरा एक MRG के अंदर सरकार, पहले केंद्र सरकार उठाती थी, अब उसमें देखिए राज्य भी 10 से लेकर 40% तक पैसा देना होगा। टेक्निकली जो 25 देश का जो काम बढ़ा है, तो इसके लिए पैसा आप समझिए कि राज्य सरकारों के सिर के ऊपर आएगा। और ये तय किया गया है यहाँ पर जिस समय खेतों के समय बुवाई और कटाई चल रही है उस समय पर रोजगार उपलब्ध ना कराया जाए, क्योंकि इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बुवाई कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं और वो काम महंगा हो जाता है। तो उन क्षेत्रों को विशेष रूप से रोक दिया गया है कि बुवाई कटाई के समय 60 दिन तक रोजगार नहीं दिया जाएगा, जो 125 दिन का रोजगार है, ताकि कृषकों को सस्ते दरों पर यहाँ पर जो अनस्किल्ड लेबर है वो प्राप्त हो सके। इस तरीके से इसको प्लान किया गया है। इस काम को सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए लाया जा रहा है और ये ध्यान रखते हुए कि 2047 में जब भारत विकसित भारत होने का लक्ष्य रखा है तो उसे अचीव किया जा सके। तो आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आएगा, तो इसे विकसित भारत वो क्या अचीव होगा? तो विकसित भारत में यहाँ पर ग्रामीण रोजगार का क्या योगदान होगा। का रोजगार योगदान होगा कि 125 दिन तक यहाँ पर 365 दिन में से 125 दिन की गारंटी जो है रोजगार की गारंटी हर परिवार को यहाँ पर मिलेगी, जिससे गरीबी के स्तर जो पास जीने वाले लोग हैं या उससे नीचे जीने वाले लोग हैं उनके पास जो है आजीविका का एक और द्वार खुलेगा और कुछ ज़्यादा पैसा आएगा। 25 दिन के रोजगार की सरकार ने और गारंटी मिली। अगर सरकार आपको रोजगार नहीं दिला पाती है तो आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। मतलब अब ये ऐसा होगा कि आपको काम तो मिलेगा ही, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर काम नहीं दे पाई सरकार आपको, तो घर बैठे आपको पैसा देगी ताकि आम व्यक्ति की जो आय है उसमें वृद्धि हो सके। यही कारण है कि आर्थिक परिवर्तन इस योजना के थ्रू देखा भी गया। जब 2011-12 में भारत के अंदर गरीबी का स्तर 25.7% था, तो वो 23-24 में घट कर गया 4.86% रह गया। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी स्तर में बड़ी कमी आई है, क्योंकि अब इंटरनेट की जो है कनेक्टिविटी और डिजिटल रूप से संबंध चीज़ें हुई हैं, तो लोगों को रोजगार के अवसर जो है कई आसपास के क्षेत्र में भी पता चलते हैं। इसलिए पुरानी सीमाओं को परिवर्तित करते हुए इसे नई तरीके से इसको लाया गया है। सरकार का मानना है यहाँ पर बहुत बार MGNREG के पैसे का जो है दुरुपयोग दोहन होता है, गलत तरीके से उपयोग होता है। तो ऐसे में उसे हटा करके सही तरीके से पैसा जो है ट्रांसफ़र किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए ये राज्यों को उसमें इन्वॉल्व करके। जहाँ पर ये देखिए RAMGA, तो यहाँ पर GRAMG,
तो यहाँ पर देखिए 100 दिन का ये पहला रोजगार देता था, अब जो है 125 दिन का काम प्रस्तावित किया गया है। कई श्रेणियों में जो काम बटा हुआ है, अब उसे राज्य और केंद्र मिलकर के कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में बुनियादी ढांचा, आजीविका, जलवायु, जल और इन्हीं पर फोकस करेंगे। पहले योजना का निर्माण असंगठित और स्थानीयकृत होता था, लेकिन अब इसे बिल्कुल विकसित ग्राम पंचायत योजना यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रणाली जैसी योजनाओं से जोड़ दिया जाएगा। पहला मांग आधारित आधारित जिससे जो है यहाँ पर देखिए जिससे आवंटित प्रत्याशी होते थे, अप्रत्याशित होता था, जितना पैसा मांगोगे उतना केंद्र रिलीज करता था। अब जो है पहले से ही फिक्स रहेगा कि हाँ भाई ये आपको इतना पैसा दिया ही जाएगा राज्यों को, और उसको उसे यूज़ करना होगा। इससे निश्चित ही 25% अधिक काम की जो है संभावनाएं जगेंगी। सरकार केंद्र सरकार के जो 100% के पहला पैसे के जो है पहला पैसा दे देती है, अब राज्य सरकार को पैसा देना पड़ेगा 10% से लेकर 40% के बीच में अलग अलग राज्यों में। तो उससे उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर काम भी, तो इसका प्रचार प्रसार भी करें और लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें। ये केंद्र सरकार का मत है, जबकि राज्य सरकार इस बात से खपा है कि हमारे ऊपर और बजट डाल दिया गया, यानी कि हमारी जेब से और पैसा खर्च होगा। तो एक प्रकार से राज्य सरकारों के ऊपर इससे जो है बजट का बोझ पड़ेगा, उन्हें इससे कम ही लाभ होगा, क्योंकि राज्य सरकारों को यहाँ पर अब 40% तक पैसा जो है अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। जो यहाँ पर प्लेनर राज्य हैं यानी कि जो मैदानी क्षेत्रों में राज्य हैं, तो वहाँ पर राज्यों का हिस्सा 40% से ज़्यादा होगा। वहीं पर जो हिमालयन राज्य है तो वहाँ पर जो है 10% होगा हिमालय राज्यों का हिस्सा। और जो यूटीज़ हैं तो उसके अंदर 100% केंद्र के द्वारा खर्च किया जाएगा। कुल मिलाकर के यदि आप देख ही सकते हैं, जैसे ही आप इस पर संसदीय अनुमोदन होगा, इस पर जो है कानून अपने राज्यों को नई योजनाएं बता करके या बनाने के लिए कहेगा, और राज्य अपनी नई रोजियाँ बना करके अपने जो पुराने जॉब कार्ड बने हुए हैं NRGA के, तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा और उसके बाद में फिर नए कार्ड आवंटित किए जाएंगे। नए तरीके से बायोमेट्रिक आधारित जो है पूंजीकरण होगा, और उस पंजीकरण से यहाँ पर MGNRGA के लिए के स्थान पर राम जी योजना के लिए लोगों के लिए जो है योजना के लिए रजिस्टर कर दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अब ये कर दिया तो अब इसमें विरोध किस बात का है? तो विरोध कांग्रेस की तरफ से इस बात का हुआ कि आपको महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत है, जब नाम चल ही रहा था महात्मा गांधी का, तो इससे क्या दिक्कत है? तो देखिए इसका जवाब प्रधानमंत्री जो है पहले ही दे चुके हैं मेकाले के नाम पर, कि देखिए मैं गांव के अंदर जो नाम जुड़ा हो गया है ना महात्मा गांधी, उसके बाद में NREGA यानी कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, तो ये जो अंग्रेजी शब्द है ना ये हटाना है, इसकी जगह पर ग्रामीण और आजीविका मिशन कर दिया गया है। तो एक तो ये वाला शब्द जो है अंग्रेजी से हिंदी कर दिया गया है। दूसरा, बोलने में शॉर्ट फॉर्म राम जी बोल रहा है, इससे दो पहलू एक साथ सिद्ध होते हैं। पहला, केवल हिंदी के प्रति केंद्र का जो झुकाव है वो। दूसरा, यहाँ पर सरकार का जो कमेंटमेंट है कि हम यहाँ पर कहिए कि दूसरा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ के नाम पर जाना जाएगा आने वाले समय पर, उसे तीर्थ कहा जा रहा है, कि जैसा लोक कल्याण मार्ग नाम दिया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री यहाँ पर राज करते हैं। या राष्ट्रपति से इंडिया भवन राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच का जो मार्ग है या कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया है। तो ये बिल्कुल एक प्रकार से हिंदुनिज्म के अंदर जो शब्द बहुत ज़्यादा कहने सम्मान के लिए हैं, गौरव के हैं, कर्तव्य की बोध के हैं, तो उस तरीके से इन नामों को जो है दिया जा रहा है। राम भगवान का नाम यहाँ पर लेकर के भी हिंदुओं को साधने का जो है बीजेपी प्रयास कर रही है। ऐसा यहाँ पर हम नहीं, प्रतिक्रिया के रूप में निकल कर आ रहा है, ये हम नहीं कह रहे। प्रतिक्रिया इस बात की कि 60 दिन तक आप जब उन्हें फोर्सफुली रोजगार नहीं देंगे, 60 दिन तक अगर ग्रामीण व्यक्ति अपनी कटाई बुवाई के समय भी अगर किसानों को यहाँ पर रोजगार देने के साथ साथ क्या बोलते हैं मनरेगा के काम पर लाता है, तो उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इससे तो आय बढ़ेगी ना। तो आप आय के विरोधी क्यों हो? आप महात्मा गांधी के विरोधी हो और आय के भी विरोधी हो।
तो हालांकि ये तथ्य ज़्यादा स्टैंड नहीं करता है। केंद्र सरकार का सीधा सा मत है कि कटाई बुआई के समय किसानों को यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो उसी को देखते हुए ये यहाँ पर किया गया है। उन्हें भी जो है कटाई बुवाई के लिए जो है मजदूर मिले, 60 दिन के लिए जॉब ना दे करके यहाँ पर हम ये तय कर रहे हैं कि ताकि रेट के अंदर श्रमिकों के कीमत के ऊपर किसानों को दिक्कत न हो। खैर, इस बात पर विपक्ष के जो है अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो इस बात को यहाँ पर सहायिका गोयल जो टीएमसी से आती हैं, उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट कर लिया कि महात्मा जो शब्द है वो दिया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्द पर जो है बीजेपी को यहाँ पर दिक्कत है, ये बंगाल का अपमान है। तो महात्मा गांधी के आगे जो महात्मा लगाया है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाल से थे, इसलिए बंगालियों का अपमान है, ये कहते हुए इन्होंने जो है अपनी प्रतिक्रिया दे दी। कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रियंका गांधी जी का कहना था कि समझ ही नहीं आ रहा है कि राम बंधने की राजनीतिक चली क्यों रही है, ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जो मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं वो मुद्दे डिस्कस ही नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिलाकर के सबकी प्रतिक्रियाएं हैं और किसी के पास भी कॉन्क्रीट रूप से कुछ कहने का जो है फिलहाल से नहीं लग रहा। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का नाम राम भगवान का नाम आ रहा है, तो उससे अपोजिशन बस डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकती कि राम जी का नाम क्यों लिया है, कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हो, हटा दिया, बस वही चल रहा है यहाँ पर। बाकी आप लोग इस तरह के परिवर्तन से आप लोग कितने कन्विंस है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 100 की जगह जो है 125 दिन का रोज़गार दे करके आप उन लोगों को जो अनस्किल्ड लेबर है, जो श्रम में और भागीदार करते हैं और उनकी आजीविका की वृद्धि में जो है ज़रूर फ़ायदा देते हैं। फिलहाल के लिए इतने ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें, और देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही साथ जो है अपने अन्य साथियों से भी इसे साझा करें। तो थैंक यू साथियों। और जैसा हम लास्ट में कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।